बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम जो टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स यानी कि अभी तक जो हमने चीजें पढ़ी वो वेक्टर की एक तरह से इंट्रोडक्शन थी कि वेक्टर किस तरह के दिखते हैं, वेक्टर क्या होते हैं, वेक्टर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उनको फॉर्म कैसे किया जाता है आपके पास किसी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल एक्सिस के अंदर। सो कितने तरह के वेक्टर्स हैं जो आप ड्रॉ कर सकते हैं या हम किस तरह से उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला जो वेक्टर है वो है नल वेक्टर विच इज आल्सो नोन एज जीरो वेक्टर। क्या होते हैं ये वेक्टर्स? ऐसे वेक्टर्स जिनका कोई मैग्नीट्यूड ना हो, जिनका कोई मैग्नीट्यूड ना हो बट डायरेक्शन शो करते हैं कोई भी आर्बिट्री। समझ में आ रही है? यानी मैं सिर्फ ये बता दूं कि भाई फला जगह जाना है, कितने दूर जाना है मैं ये नहीं बता रहा। तो बेसिकली मैंने बता दिया कि मुझे मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं पता, डायरेक्शन जरूर पता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की तरफ है। ये नहीं पता कितना चला है, कितना रुका है, कितना घूमा है। मैं उसकी मैग्नीट्यूड को नहीं बता पा रहा है, मुझे मैग्नीट्यूड नहीं पता। तो ऐसे वेक्टर्स आपके पास नल वेक्टर्स कहलाते हैं। सही है? कुछ भी नहीं होता उनके पास, यानी कि सिर्फ डायरेक्शन के अलावा, यानी डायरेक्शन को शो करने के लिए आपके पास क्या होता है? हेड होता है। सही है? हेड का मतलब है आपको सिर्फ सर नजर आएगा, इसके अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। जैसे कि ये देख रहे हो, आपको मैंने जो ड्रॉ करके दिया है वो सिर्फ हेड है, जिससे ये मुझे पता चल रहा है कि डायरेक्शन क्या है वेक्टर की, बस। मैग्नीट्यूड जीरो, नो मैग्नीट्यूड। तो ऐसे वेक्टर्स आपके पास जीरो या फिर नल वेक्टर्स कहलाते हैं। अच्छा, या तो आपको ये किसी कंडीशन के तौर पे मिलेंगे, यानी कि मैं बोल दूंगा भाई यहाँ पे जो वेक्टर है वो नल वेक्टर है या जीरो वेक्टर है, या फिर सॉल्यूशन की मद में आपको मिलते हैं, सॉल्यूशन की वजह से आपको मिलते हैं। यानी मैं वन में से, वन मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर में से वन मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर माइनस करूंगा, आंसर विल बी जीरो। डायरेक्शन बरकरार रहेगी, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। क्योंकि हम जितना भी काम करते हैं वो सारा मैग्नीट्यूड के ऊपर करते हैं, डायरेक्शन ऑटोमेटिकली चेंज हो रही होती है। सही है? ओके। नेक्स्ट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेक्टर। सही है? इसको समझिएगा सही से। ओके। यूनिट वेक्टर का मतलब है, ये यूनिट का मतलब वैसे तो नॉर्मल यूनिट है जो हम अभी पीछे पढ़ते हुए आए चैप्टर 1 के अंदर, लेकिन यहाँ पे यूनिट हम नॉर्मली जैसे मैथ में पढ़ते हैं यूनिट 10, 100,000, तो यूनिट इज बेसिकली इक्वल टू 1। सही? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज इक्वल टू 1 रहता है इज नोन एज यूनिट वेक्टर। यानी अगर मैं कह दूं इट वी हैव अ यूनिट वेक्टर हियर, तो आपको पता होगा सर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट दिस वेक्टर 1। आप आंख बंद करके 1 यूनिट लिख दीजिएगा, सर यूनिट वेक्टर है। सही? तो ऐसा वेक्टर जिसमें डायरेक्शन तो मौजूद है बट उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहता है। सही? तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको दिया हुआ ए विल बी यूनिट वेक्टर इफ ए और ए इक्वल्स टू 1, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है। यूनिट वेक्टर आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय रिप्लेसिंग कैप अबव अ वेक्टर। यानी उसका जो सिंबल बनाया जाता है वो होता है कैप, किसी भी स्मॉल लेटर को लेकर। सही है? खास तौर पे याद रखिएगा, कैपिटल लेटर नहीं बनाते, स्मॉल लेटर बनाते हैं, उसके ऊपर एक कैप बना देता है। सही? तो वो कहलाता है आपके पास यूनिट वेक्टर, जैसे कि अभी आपके सामने आएगा। सही है? ये देखें, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ ए इज ए कैप। सही है? यहाँ पे कैपिटल बनाने की सिर्फ वजह ये है कि अभी क्योंकि हमें जो वेक्टर पता है वो कैपिटल से हमने बनाया। सही है? कैपिटल भी बना सकते हैं बट नॉर्मली हम जो यूनिट वेक्टर बना रहे होते हैं वो आपके पास स्मॉल लेटर्स में बना रहे होते हैं। आप फॉर्मूला देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। सही है? तो अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या करना होगा? आसान तरीका। तो पहला तो आपको ओरिजिनल वेक्टर पता होना चाहिए और उस वेक्टर का फिर मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए। ओके? तो रेशियो बिटवीन वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज बेसिकली इक्वल टू यूनिट वेक्टर। यानी आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो आपके पास
यूनिट वेक्टर आ जाएगा, देख सकते हैं। और हमने देखा कि यूनिट वेक्टर को मैंने स्मॉल ए से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, तो यूनिट वेक्टर आपके पास स्मॉल लेटर से ही डिनोट किया जाता है। बात समझ में आ गई? अब इस बात को समझिएगा, रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, क्या मतलब है इसका? यूनिट वेक्टर्स तो हमने पढ़ लिए, समझ में आ गया, लेकिन बेटा कुछ आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं जो पर्टिकुलर कर दिए गए हैं कि उन्हीं पर्टिकुलर चीजों के लिए, जगहों के लिए, या आपके पास डायरेक्शंस के लिए यूज होंगे, और उनकी जगह पे कोई और इस्तेमाल नहीं होगा, सही? ना ही उनको आप कहीं और दूसरी जगह पे इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि आपके पास एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस है, ओके? सो इनकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम नॉर्मली यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, ओके? और यूनिट वेक्टर आपके पास इनके लिए जो मौजूद है वो है स्मॉल आई, स्मॉल जे और स्मॉल के। और आप देख सकते हैं कि इनके हेड के ऊपर कैप लगा हुआ है, सही है? तो ये कैप लगा होने का मतलब है ये यूनिट वेक्टर्स हैं किसके? एक्स, वाई एंड जेड के। तो आई जे के बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं किसके अंदर, या कह सकते हो कमिटेड है इनके, इनको आप कहीं और यूज नहीं कर सकते, नॉर्मली यूज भी नहीं कर सकते। वजह क्या है? दे आर दोज हु डिस्क्राइब, हु जज, या हु टेल्स अस के व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड। सही है बेटा? तो डायरेक्शन बताएंगे, ये डायरेक्शन बताने के लिए इस सिर्फ अपना मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करेंगे जो कि 1 है, और 1 का मैग्नीट्यूड कहीं पे किसी चीज को कह सकते हो कि नुकसान नहीं पहुंचाता, और साथ ही साथ मुझे एक फायदा मिल जाता है जो कि डायरेक्शन है। तो जेड की डायरेक्शन अगर मैं पूछूं तो आप आंख बंद करके बता देंगे सर के होती है, वाई की पूछूं तो आप आंख बंद करके बता देंगे सर जे होती है, सही है? यूनिट वेक्टर की बात कर रहा हूँ। और एक्स आपके पास आई यूनिट वेक्टर के साथ डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। तो आपको जो वेक्टर्स दिए जाएंगे वो आई, जे और के की फॉर्म में दिए जाएंगे। अभी मैंने समझाते हुए लिखा था ना, मैंने कहा था अभी आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा। जो मैंने आई लिखकर लिखा था, यानी कि फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है जिसकी वैल्यू दी हुई है 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो अगर आई जे के आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब आपको वेक्टर दिया गया है। जरूरी नहीं है आई जे के ही हो, क्या पता सिर्फ ये लिखा हो 4i प्लस 5j, बस ये भी वेक्टर है, ओके? या फिर सिर्फ इतना सा दिया हो, क्या मतलब 5i दिया हो खाली, ये भी एक वेक्टर है। तो जरूरी नहीं है आपके पास सिर्फ सीक्वेंस में वैल्यू दी हुई हो, ओके? आपको इस तरह से भी दिया जा सकता है 2i माइनस 3k, जे गायब है बीच में से। तो इस तरह से आप अपने वेक्टर्स को डिस्क्राइब करते हैं। यानी यूनिट वेक्टर तो अपनी जगह पे मौजूद है, देखो यूनिट वेक्टर को मैं सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ, उनका मैग्नीट्यूड मेरे किसी काम का नहीं होता, ओके? बट ये आपके एक्चुअल क्वेश्चन को डायरेक्शन देने के काम आते हैं। मुझे इतना पता चल जाएगा कि वेक्टर ए 2 यूनिट्स आई की तरफ है, 3 यूनिट जे की तरफ है और 4 यूनिट के की तरफ है। सेम एज यहाँ पे भी है, वेक्टर बी 4 यूनिट आई की तरफ है और 5 यूनिट जे की तरफ है, के की तरफ कितना है? तो सवाल यहाँ से शुरू होते हैं, सर ये किस तरह से हो गया, सही? लेट्स से कि b इक्वल टू 4i प्लस 5j। इसका क्या मतलब है कि आपने जो वेक्टर बनाया है वो 4 पार्ट i के अंदर है और 5 पार्ट j के अंदर है। यानी जब मैं उसको ब्रेक करूंगा इसके कंपोनेंट के अंदर, सही है, या मैं तोड़ूंगा, सही, तोड़ने के बाद आपके पास कुछ हिस्सा जो होगा, जो हाइट कहलाएगी, क्योंकि हमने ग्राफ बनाना थोड़ा सीख लिया, तो जो हाइट आएगी वो जे की आएगी भाई। ये इसके पास 5 वैल्यू का है और ये इसके पास 4 वैल्यू का है, बस। अब डिस्टेंस नाप लेना कि इस वेक्टर ने 4 कदम आई पे चला है और 5 कदम जे पे चला है, इस वजह से ये वेक्टर इस तरह से आ रहा है। तो आपका सवाल है सर के कहाँ गया, के क्यों नहीं लिखा आपने? ऊपर वाले में तो के लिखा था। तो
भाईजान ये जो आई और जे के ऊपर वेक्टर बना है जिसमें के की कोई बात नहीं हो रही, तो ये वेक्टर प्लेन पे बना हुआ है। स्पेस पे बना होगा तो के की बात करेंगे, और अगर के नहीं लिखा हुआ तो 100% के इज इक्वल टू नल वेक्टर। के यहाँ पे एक नल वेक्टर के तौर पे आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। उसका लिखना ना लिखना बराबर है, उसका लिखना ना लिखना बराबर है। जैसे कि अगर मैं नीचे बात करूं सिर्फ आई लिखा हुआ है, तो आई लिखने का मतलब है 0J और 0K। समझ में आ गई? यहाँ पे भी, यहाँ पे जे गायब है, यानी कि जे की वैल्यू सेंटर में लिखोगे बट 0J लिखोगे। समझ में आ रही है? मौजूद सब है, जो नहीं लिखा हुआ इसका मतलब वो 0 है, और जो लिखा हुआ है इसका मतलब उसकी कोई ना कोई अहमियत है। प्लस माइनस कब आएगा वो डायरेक्शन में आपको समझा चुका हूँ। एक्स कब पॉजिटिव होता है, एक्स कब नेगेटिव होता है, क्योंकि अगर वेक्टर को घुमा दोगे तो इसका क्वाड्रेंट ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं पीछे ले जाऊं वेक्टर को, क्वाड्रेंट चेंज हो गया ना, मैं पीछे चला गया तो एक्स नेगेटिव हो जाएगा ऑटोमेटिकली। वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा। सेम एज क्वाड्रेंट चेंज करते रहोगे साइन चेंज होता रहेगा। तो साइन का टेंशन तो हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। बट अब यूनिट वेक्टर को डिस्कस करने के लिए हमारे पास क्या चीज है? यूनिट वेक्टर को डिस्कस करने के लिए हमारे पास हमारे मौजूद वेक्टर्स हैं। तो वेक्टर्स बताएंगे कि आपने यूनिट वेक्टर कौन कौन सा इस्तेमाल किया है, और यूनिट वेक्टर हमें बताएंगे कि आपका वेक्टर किस तरह का नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई? अच्छा भाई, एक वेक्टर आता है फ्री वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिन्हें बगैर उनके मैग्नीट्यूड और एंगल के चेंज किए हुए आप किसी भी जगह पे मूव करा दो, वो आपके पास फ्री वेक्टर कहलाता है। ओके, for example, a vector such as the velocity of a body undergoing uniform translation motion can be displaced to itself and can be applied at any point. For example, मैं इसको और आसान कर देता हूँ आपके लिए। मैंने एक्सिस बनाया है। ओके, मैं अभी सिर्फ दो एक्सिस की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टू डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ, और मेरे पास एक वेक्टर है जिसको मैं कह रहा हूँ कि भाई ये फ्री वेक्टर है। तो आप कैसे कंफर्म करोगे फ्री वेक्टर है? तो फ्री वेक्टर की पहचान ये होती है कि आप उसको उठा के किसी भी जगह रख सकते हैं। आप उसको उठा के, 1 मिनट, आप उसको उठा के एक्सिस पे रख दें, आप उसको उठा के ओरिजिन के ऊपर रख दें। यानी कि जैसे कि मैं यहाँ रख दूं, उठा के रख रहा हूँ मैं, बनाना मेरी मजबूरी है क्योंकि मैं यहाँ पे मूव नहीं कर सकता इसको। मैं इसको एक्सिस से बाहर उठा के फेंक दूं, मैं उसको यहाँ रख दूं, तो these kind of vectors are known as free vectors। ऐसे वेक्टर जो बिना अपनी डायरेक्शन, देखो मैंने डायरेक्शन चेंज नहीं करी, बिना अपने मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं करा, इसको चेंज करे हुए वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, आर नोन एज फ्री वेक्टर्स। ओके, ऐसे वेक्टर्स जो बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए हुए अपनी डायरेक्शन, अपनी पोजीशन चेंज करते रहे, आर नोन एज फ्री वेक्टर्स। यही सिंपल से वेक्टर्स हैं। ओके, दो वेक्टर्स और हैं आपके पास, एक है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर और एक है आपके पास पोजीशन वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या है पहले इसको देखते हैं। नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन टू द गिवन वेक्टर इन अ फिगर। ओके, यानी कि मैं आपको जो फिगर बनाने वाला हूँ वो फिगर यहाँ बन रही है, फिगर गिवन नहीं है। तो अगर आपको वेक्टर गिवन है और उसका एग्जैक्टली सेम वेक्टर विद सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया जाए तो वो कहलाता है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ओके, यानी ये बात ऐसी है कि ऊपर वाला वेक्टर अगर वेक्टर ए है तो बेटा नीचे वाला वेक्टर आपके पास नेगेटिव ए है। सेम वेक्टर का अपोजिशन वेक्टर या अपोजिट वेक्टर इज नोन एज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ओके, तो इसको भी हम कई दफा इस्तेमाल करते हैं, और देखो ए में से ए माइनस होगा तो नल वेक्टर आ जाएगा। सही, तो अपोजिशन ऑफ वेक्टर आप कुछ कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए आप यूज करते हैं कि आप वेक्टर को पूरा 180 डिग्री फ्लिप कर देते हैं। तो ये फ्लिप करना बेसिकली वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बनाना है। आगे बात समझ में?
ओके दूसरा है पोजीशन वेक्टर. पोजीशन वेक्टर विच इज यूज्ड टू इंडिकेट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन. ये बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है, इसको जरा समझिएगा. इसमें यूनिट वेक्टर का भी बहुत ज्यादा अमल दखल है कि यूनिट वेक्टर आपने जो क्वेश्चन बनाया था वो कैसे बना लिया. तो पोजीशन वेक्टर बताता है, पोजीशन वेक्टर बताता है आपको कैसे बता रहा है, गौर करें जरा. ये मेरे पास एक्सिस है. एक्सिस आसान दो ही एक्सिस पे होते हैं, इसी वजह से हम 3D की बात नहीं करते. और मैंने एक वैल्यू निकाली है, या मैं वैल्यू आपको देना चाह रहा हूँ कि सर इस वैल्यू के बारे में मुझे बताएं जो कि मेरे क्वेश्चन से निकली. आपने ग्राफ प्लॉट करा, ग्राफ में पूरा पूरा ग्राफ प्लॉट नहीं करा, सिर्फ पॉइंट लगाए. एक पॉइंट ये लगा दिया, एक पॉइंट ये लगा दिया, एक पॉइंट ये लगा दिया. तो आपने कहा कि सर व्हाट विल बी द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस. तो आपने ड्रॉ करना पड़ेगा वेक्टर. कैसे, ये देखो. आप यहां से यहां वेक्टर ड्रॉ करेंगे, आप यहां से यहां वेक्टर ड्रॉ करेंगे, आप यहां से यहां वेक्टर ड्रॉ करेंगे. सो ऐसा वेक्टर जो पॉइंट आउट करे आपकी गिवन या अप्लाइड पॉइंट को एक्सिस के ऊपर आर नोन एज पोजीशन वेक्टर. पोजीशन बताता है आपके पॉइंट्स की. ओके फॉर एग्जांपल मैंने एक्स और वाई लिया हुआ है, तो बेटा जो आपके पास पोजीशन वेक्टर है उसको हम नॉर्मली स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, याद रखना. पोजीशन वेक्टर के लिए हम स्मॉल आर इस्तेमाल करते हैं, और वेक्टर का साइन दिखाने के लिए ऊपर आप एरो साइन बना देते हैं. तो वेक्टर ए आई प्लस बी जे, सही है. यानी जो मैंने पहला वेक्टर बनाया है वो ए आई और बी जे है. दूसरा वेक्टर आपके पास सी आई और डी जे होगा. तीसरा वेक्टर आपके पास ई आई और एफ जे होगा. सही है. लेकिन बनेंगे दोनों आई जे में. क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस दिया हुआ है. सिंपल सी बात है. अगर तीसरा एक्सिस भी अगर शामिल कर दूं मैं इसके अंदर, तो आपके पास आई जे के की फॉर्म बनना शुरू हो जाएगी. आपको टेंशन कम हो जाएगी अब आई जे के की फॉर्म करने में. तो आप स्पेस में ही वेक्टर बना सकते हो. सिंपल जो पोजीशन वेक्टर है आपके गिवन पॉइंट्स की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है. ओके तो आप पोजीशन वेक्टर्स को भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा जी, इसको सिर्फ समझ लेना, पूरा पूरा रटने की जरूरत नहीं है. आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. बेटा एडिशन ऑफ अ वेक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, या बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके वेक्टर्स के अंदर, जिसको हम नॉर्मली हेड टू टेल के जरिए सॉल्व करते हैं. मैंने फ्री वेक्टर के बारे में बताया था, फ्री वेक्टर्स क्यों हम यूज करते हैं. तो बेटा फ्री वेक्टर्स हम हेड टू टेल अप्लाई करने के लिए करते हैं. हेड टू टेल एक ग्राफिकल मेथड है जो वेक्टर को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है. सही है. न्यूमेरिकली तो आप ए से बी में ऐड कर रहे हो, लेकिन फिजिकली आप क्या करते हो उसको जरा देखें. ग्राफिकली आप एक वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर लाके लगा देते हो. देखो मैंने एक वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर लाके लगा दिया. क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हुई किसी वेक्टर की? नहीं. क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हुआ? नहीं. तो ये बेसिकली फ्री वेक्टर्स थे जिनको मैंने मूव करा के एक नया वेक्टर बनाने की कोशिश करी है, और वो नया वेक्टर उसके रिजल्टेंट की तौर पे फॉर्म हो जाएगा. वो एक नया वेक्टर उसके रिजल्टेंट की तौर पे फॉर्म हो जाएगा. दिस इज बेसिकली एडिशन ऑफ अ वेक्टर बाय ग्राफिकल मेथड. अब सवाल आपका है सर व्हाट इज रिजल्टेंट वेक्टर. तो बेटा रिजल्टेंट वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो दो वेक्टर्स की एडिशन के बाद आपको रिजल्ट देते हैं उनकी मैग्नीट्यूड के बराबर. यानी कि दो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई ऐड करोगे तो आंसर आएगा, वो आंसर रिजल्टेंट वेक्टर है. तो बेटा दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. बाकी चीजों को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे. तो अब तक के लिए हम इस टॉपिक को यहीं पे रोकते हैं. थैंक यू. अल्लाह हाफिज.